Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea, and today we are going to discuss Chapter 2 New Kings and Kingdoms NCERT Class 7 History। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम पीरियड अराउंड 7th century to 12th century CE many regional kingdoms emerge across India। मीन्स 7th century से 12th century तक बहुत सारे रीजनल किंगडम्स जो थे वो एमर्ज हुए इंडिया में। लोकल रूलर्स एंड बिग लैंडलॉर्ड गेन पावर। जो लोकल रूलर्स थे और जो बहुत बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उनको क्या हुआ, गेन पावर हुई। लेटर एस्टैब्लिश्ड डायनेस्टी, मतलब जो पावर में आए वही तो एस्टैब्लिश कर पाएंगे ना डायनेस्टी। लेटर क्या हुआ, पहले वो पावर में आए और फिर एस्टैब्लिश्ड हुई डायनेस्टीज। Rise of new dynasties. Powerful families began ruling small regions. जो पावरफुल फैमिलीज थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने शुरुआत करी रूलिंग की स्मॉल रीजन्स में। स्मॉल रीजन्स में रूल करना शुरू कर दिया था। समानतास मतलब सबऑर्डिनेट चीफ बिकेम महासमानतास। जो समानतास थे वो महासमानतास हो गए थे। ग्रेट लॉर्ड आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस। These रूलर डिक्लेयर themselves राजास और महाराजास। मतलब क्या था, ये जो रूलर्स थे उन्होंने क्या डिक्लेयर कर लिया था खुद को, राजा और महाराजा। न्यू डायनेस्टीज इशूड देयर ओन इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स। और जो न्यू डायनेस्टी हुई उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इशू किए थे अपने इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स, अपनी कॉइन्स को उन्होंने इशू किए। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंस्क्रिप्शन मेंशन विक्ट्रीज, डोनेशन, टाइटल ऑफ किंग। मतलब उनके क्या इंस्क्रिप्शंस होते थे, जो विक्ट्रीज जो उन्होंने जीता है वो जो उनकी विक्ट्रीज थी वो मेंशन होते थे। डोनेशन मेंशन होता था। टाइटल्स ऑफ किंग, जो किंग के टाइटल्स होते थे वो मेंशन होते थे। प्रशस्तीज। इकोलॉजी रिटन बाय कोर्ट पोएट इन प्रेज ऑफ रूलर। मतलब क्या था, पोएट कोर्ट, जो कोर्ट के पोएट होते थे वो प्रेज करते थे रूलर्स को, वो लिखी जाती थी प्रशस्ति में। एग्जाम्पल प्रशस्ति ऑफ किंग हर्षवर्धन बाय बानाभाटा। तो ये एग्जाम्पल है कि जो प्रशस्ति है किंग हर्षवर्धन की वो किसने लिखी थी, बानाभाटा में। लिटरेचर कोर्ट पोएट रोड डिटेल्ड अकाउंट। उन्होंने क्या किया था, लिटरेचर में कोर्ट पोएट जो थे उनके, उन्होंने रोड किया था डिटेल्ड अकाउंट। कॉइन्स क्या थे, शोड रूलर पावर एंड प्रॉस्पेरिटी। वॉरफेयर फॉर वेल्थ। किंग फॉट वॉर टू गेन लैंड, वेल्थ एंड ट्रिब्यूट। किंग जो लड़ाई करते थे वो किस लिए करते थे, ऑफकोर्स टू गेन लैंड, वेल्थ एंड ट्रिब्यूट। डिफीटेड रूलर हैड टू पे टैक्सेस, गिफ्ट्स और सप्लाई सोल्जर्स। उनको क्या करना रहता था, डिफीटेड रूलर्स जो थे उनको क्या था, हैड टू पे टैक्सेस पे करने पड़ते थे, गिफ्ट करने रहते थे और सप्लाई करता रहता था सोल्जर्स को। वारफेयर वॉज द मेन सोर्स ऑफ वेल्थ एंड पावर। जो वारफेयर है वो क्या होता था, वॉरफेयर वो मेन सोर्स होता था वेल्थ और पावर का। इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज एंड रूलर्स। गुर्जारा प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास, पालास। ये ट्रिपटाइट स्ट्रगल, मतलब गुर्जारा प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास और पालास, ये ट्रिपटाइट स्ट्रगल इनको कहा जाता है। कन्नौज यूपी वेरी वेल्दी सिटी थी उस टाइम पर। 3 पावर फॉट फॉर कंट्रोल। जो 3 पावर्स थी उनको कंट्रोल के लिए 3 पावर्स फॉट फॉर कंट्रोल, मतलब 3 पावर्स जो थी उन्होंने लड़ाई करी कंट्रोल के लिए। फर्स्ट गुर्जारा प्रतिहारास नॉर्थ इंडिया में, सेकंड पालास ईस्टर्न इंडिया, बंगाल, बिहार, थर्ड राष्ट्रकूटास डेक्कन में। नोन और इन्हीं तीनों को क्या कहा जाता है, नोन एज द ट्रिपटाइट स्ट्रगल। कंट्रोल ओवर कनौज सिंबल ऑफ प्रेस्टीज। कंट्रोल के लिए भाई, इसी से तो कोई भी कोर्ट जो था, कोई भी रूलर जो था, दूसरी ट्रिब्यूटरी को मिलाकर ही तो आगे बढ़ता था ना। तो ऐसे ही उन्होंने कंट्रोल ओवर कनौज का क्या था, सिंबल ऑफ प्रेस्टीज। और इन्हीं तीनों को ट्रिपटाइट स्ट्रगल कहा जाता है। चोला डायनेस्टी साउथ इंडिया मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी इन 9th to 13th century।
चोला डायनेस्टी जो कि साउथ इंडिया में थी और मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी थी 9 to 13 सेंचुरी में, फाउंडेड बाय विजयलया चोला 850 CE इन तंजौर। राजा राजा चोला वन 985 to 1014 CE expanded empire, built बृहदीश्वरा टेम्पल। क्या था? जो राजा राजा चोला वन थे, इन्होंने एक्सपैंड किया एम्पायर को, बिल्ड किया बृहदेश्वरा टेम्पल जो कि तंजौर में है, या कह सकते हो कि जो बिल्ड किया था टेम्पल वो उस टाइम पर जो था वो तंजौर था। राजेंद्र चोला वन 1014 to 1044 CE extended rule to Sri Lanka, Maldives, Ganga Valley. Built powerful navy for overseas trade. इन्होंने क्या किया था? पावरफुल नेवी जो ओवरसीज ट्रेड के लिए बिल्ड करी थी, और टेम्पल बिल्ड किया था बृहदेश्वरा टेम्पल। एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू, एग्रीकल्चर मेन सोर्स ऑफ इनकम। इनका एग्रीकल्चर जो था वो मेन सोर्स ऑफ इनकम था। टैक्सेस जो थे वो कलेक्टेड थे फ्रॉम पीजेंट्स, ट्रेडर एंड आर्टिजन्स। आर्टिजन से इन्होंने रेवेन्यू जो था वो यूज होता था टू मेंटेन आर्मी, बिल्ड करते थे टेम्पल्स, फोर्ट एंड टाउन्स। भाई एग्रीकल्चर इनका मेन सोर्स था, उससे ही इनकी मेन इनकम होती थी। टैक्सेस कलेक्ट करते थे ये पीजेंट से, ट्रेडर से, और जो रेवेन्यू आता था उससे ये क्या करते थे, जो टैक्सेस इन्होंने कलेक्ट किए उससे रेवेन्यू जो आया वो क्या करते थे, मेंटेन करते थे आर्मी, बिल्ड करते थे टेम्पल, फोर्ट्स एंड टाउन, ये सारी चीज़ें। टेम्पल एज सेंटर्स ऑफ पावर। किंग बिल्ड ग्रैंड टेम्पल्स टू शो वेल्थ एंड डिवोशन। किंग जो है वो बिल्ड करते हैं, क्या करते हैं, ग्रैंड टेम्पल टू शो वेल्थ एंड डिवोशन। एग्जाम्पल बृहदेश्वरा टेम्पल तंजौर बाय राजा राजा चोला। टेम्पल वर रिलीजियस सेंटर, राजा राजा चोला, ठीक है। टेम्पल्स जो थे उस टाइम पे क्या थे, रिलीजियस सेंटर थे। इकोनॉमिक हब, लैंड ग्रांट डोनेशन स्टोर्ड हेयर। जो इकोनॉमिक हब मतलब कह सकते हो जो लैंड ग्रांट होती थी, डोनेशन यहाँ पर स्टोर किया जाता था। सोशल सेंटर, एजुकेशन, आर्ट, कल्चर। जो सोशल सेंटर था ना वो क्या था, एजुकेशन, आर्ट और कल्चर। चोला एडमिनिस्ट्रेशन वेरी एडवांस्ड। विलेज काउंसिल सभास मैनेज लोकल अफेयर। विलेज वर गिवन लैंड ग्रांट, वर्क एज सेल्फ गवर्निंग यूनिट। जो विलेज काउंसिल्स हैं, सभास कह सकते हो, मैनेज करते थे। सभास जो थे वो लोकल अफेयर्स जो थे वो मैनेज करते थे, विलेज जो कैंसिल थे। विलेज वर गिवन लैंड ग्रांट, विलेजेस को क्या था, लैंड ग्रांट दी गई थी, वर्क एज सेल्फ गवर्निंग यूनिट। इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव्ड किया गया था, जैसे वेल, टैंक्स, कैनाल्स। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन रीज़न फॉर चोला सक्सेस। और इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत अच्छा था और यही रीज़न था चोला की सक्सेस का। आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।